कि हम नाही जननी हमार जिंदगी उजरबू दिलवा तुही जरबू हमरा से प्यार काके दूसरों पर मरबू दिलवा तुही जरबू देके जईबू दागा ही ना पता रहे बोल कब ना बात के हमसे नहता रहे मोहन के मोहलिया के दर्द से भरबू दिलवा तू ही जरबू हमरा से प्यार करके दूसरों पर मरबू दिलवा तू ही जरबू। चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं सेल के बारे में। सर सेल क्या है? तो देखो राजा, आज हम बात करते हैं जितना भी मास्टर यूट्यूब पर मिलेगा, चाहे ऑफलाइन, दुनिया का पूरा मास्टर यही कहेगा कि छोटे छोटे ईट से, यानी एक एक ईट से मिलकर पूरा दीवार बना, और दीवार बनने के बाद सर घर बना। पूरा मास्टर यही कहेगा। सर एक ही एग्जाम्पल बताइए, बताते रहेंगे ना तो बच्चा बोरा जाएगा, कहेगा ससुरा मास्टर पागल है। यही से हम कह रहे हैं ना राजा कि हम कपड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं। कपड़ा जो हमारा बना है, एक एक धागे से मिलकर पूरे कपड़ा तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सर हम जब सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सेल बना है सर, वो सेल से ही हमारा बॉडी बना है। कैसे बनता है सर? सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल का परिभाषा क्या है। दुनिया में चाहे जो भी कुछ है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सबका कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है जिसके माध्यम से उसे जाना जाता है। कहेंगे सर सेल के बारे में, तो देखिए राजा, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहा है कि जो हमारा जीवन का एकदम जो स्ट्रक्चर है, उसकी इकाई है, क्या है? सेल है। सर हमारा बॉडी कैसे बना? यहाँ लिखते हैं सर बॉडी हमारा कैसे बना। सबसे पहले सर सेल बना। क्या बना? सेल। सेल के बाद हमारा जो बनता है वो बनता है क्या? टिश्यू। क्या बना सर? टिश्यू बना। टिश्यू के बाद जो हमारा बनता है सर, ऑर्गेन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन के बाद जो हमारा बनता है सर, वो हमारा बनता है ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन के सिस्टम के बाद सर हमारा जो बॉडी बनता है। तो कहीं ना कहीं सर क्या बोला हमने कि ईट ईट मिलाकर दीवार बना। तो दीवार बना राजा, तो केवल दीवार बनने से तो घर नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार केवल सेल को रहने से बॉडी ना बनेगा। तो घर बनने के लिए प्रोसेस चाहिए, न्यूटन चाहिए, पिलर डालेगा, लूनी सुतरी करेगा तो हमारा घर बनेगा। उसी प्रकार से राजा यहाँ सेल, सेल से आया टिश्यू, हिंदी में कहें तो उत्तक, और उत्तक के बाद हमारा ऑर्गेन बनता है जिसको हम बोलते हैं अंग, और अंग के बाद हमारा ऑर्गेन सिस्टम मतलब अंगतंत्र बनता है, और कुल मिलाकर अंतिम में अंगतंत्र बनने के बाद हमारा बॉडी बनता है, जिसमें आप है, जिसमें हम हैं, जिसमें पूरी ये दुनिया है। आगे चलते हैं सर। सर किसी ना कोई इंसान होगा जो बताया होगा कि हमारा जो बॉडी बना है वो सेल से बना। सर कोई ना कोई धरती पर होगा जिसने सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की हुई। हम कहेंगे हाँ राजा, एक व्यक्ति था, डिस्कवरी किया था, मतलब खोजा था, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेचारा बड़ी मेहनत किया। 1665 ईस्वी में इन्होंने एक क्या किया? एक सेल का खोजा। अरे बाबू, सेल भुलाया नहीं था, सेल था, लेकिन इसके बारे में किन्हीं को जानकारी नहीं थी। परंतु रॉबर्ट हुक ने अपनी ही स्वयं निर्मित, अपने से एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप बनाए थे, जिसके माध्यम से इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका को देखे। सर कहाँ देखे?
तो कॉर्क में देखिए सर, कहाँ ये कॉर्क कहाँ पाया जाता है सर? सर ये कॉर्क जो थे वो प्लांट में देखे थे सर। आगे हम बात करते हैं सर, आगे हम बात करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति आया, दुनिया में एक से एक व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति डेवलप कर रहा है, मेहनत कर रहा है, विकास कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो चुतिया साला दूसरे व्यक्ति को जलन होने लगता है। वहीं पर आ गया दूसरा व्यक्ति, अंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बेचारा नाम भी अगर माँ बाप ने गजब रखा है। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को खोजा, सॉरी डेड कोशिका को यानी डेड सेल को खोजा सर। तो ये जो अंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने कहा जब बेटी चोद वाला रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में डेड खोजा, तो हम काहे नहीं जीवित खोज देंगे। जब उसको वैज्ञानिक का दर्जा मिल सकता है तो हमको वैज्ञानिक का दर्जा काहे नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी क्या किया, 1674 ईस्वी में लिविंग सेल को खोजा सर। इसी प्रकार से इन्होंने भी एक साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट का दर्जा किया। सर सेल का आकार कैसा होता है? सर सेल में क्या क्या पाया जाता है, सब कुछ आपको सामने में दिखाया जा रहा है। ये गोला सा आपको दिख रहा है, ये एक सेल है। सर सेल का आकार कैसा होगा, ये कोई निश्चित नहीं है सर कि सेल का आकार कैसा होगा। सेल किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे लंबा हो, चौड़ा हो, अंडाकार हो, लूणी सूत्री, कैसा भी हो सकता है सर। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है सर, एक बीच में आपको गोला सा दिख रहा हो सर, ये आपको एरो दर लगाकर लिख चुके हैं न्यूक्लियस। जब ये जो हम जलेबी जैसा है, सॉरी ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है राजा, ये जो हम बात करेंगे तो ये सर गोल्जी पड़ी है। ये जो जिलेबी नियन दिख रहा है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर। ये जो पत्थर नियर दिख रहा है, इस एकरा नाम है सेंट्रोजोम। आगे हम बढ़ेंगे सर, ये जो दीवाल जैसन है इसको हम क्या कहेंगे सर, तो साइटोप्लाज्म, अर्थात इसको कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे सर, सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम है सर सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, और सेल मेम्ब्रेन ना कहना चाहते हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये जो बीच में दिख रहा है गोला गोला, ये सर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी मीडियम में आप पढ़े होंगे कि कोशिका सॉरी बिजली का घर कहा जाता है, और अंग्रेजी में सर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर हुआ सर। जो बिंदु बिंदु दिख रहा है ये हमारा राइबोसोम है, और ये गोला सा लड्डू जो हमारा रसगुल्ला है वो लाइसोसोम है। क्या है सर, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन सर अंग्रेजी में कहें तो सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सेल के बारे में इतना ही सर। आगे हम मिलेंगे, इससे जानकारी, रिलेटिव जानकारी, बायोलॉजी के हर एक टॉपिक आपको नीट से लेकर जितनी ज़्यादा डॉक्टर बनाने तक इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब ठोकें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम दोस्ती करेंगे।